हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 6 की गणित लेसन 3.5। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर सवाल है कि निम्नलिखित का लघुत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। तो ए नंबर में है 16 और 36। तो सबसे पहले हम 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जो कि होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। और इसी प्रकार 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जो कि होगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब इन अभाज्य गुणनखंड में जिस अंक की संख्या सबसे ज्यादा होगी उसे हम चिन्हित कर लेंगे। तो 2 की अधिकतम संख्या 16 के अभाज्य गुणनखंड में है, जो कि 4 बार है, और 3 की अधिक संख्या 36 के अभाज्य गुणनखंड में है, जो कि 2 बार है। तो इन चिन्हित किए गए अंकों को हम लिख लेते हैं। वही हमारा लघुत्तम समापवर्तक हुआ, जो कि हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 बराबर 144। तो 16 और 36 का लघुत्तम समापवर्तक हुआ 144। यही हमारा जवाब हुआ। बी नंबर में है 14 और 28। तो सबसे पहले हम 14 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, जो कि हुआ 2 गुना 7। इसी प्रकार 28 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, जो कि हुआ 2 गुना 2 गुना 7। अब उन अंकों को चिन्हित कर लेते हैं जो अधिकतम संख्या में दिया हुआ है। तो 28 के गुणनखंड में 2 बार आया है, और 7 दोनों में ही 1 बार। तो 14 और 28 का लघुत्तम समापवर्तक हुआ 2 गुना 2 गुना 7 बराबर हुए 28। यही हमारा जवाब हुआ। सी नंबर में है 32 और 36। तो सबसे पहले हम 32 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, जो कि हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। इसी प्रकार 36 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, जो कि हुआ 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो यहां हम देख रहे हैं 2 का सबसे ज्यादा संख्या 32 के अभाज्य गुणनखंड में आया है, जो कि 5 बार है, और 3 का संख्या 36 में आया है, जो कि 2 बार है। तो 32 और 36 का लघुत्तम समापवर्तक हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 बराबर हुए 288। यही हमारा जवाब हुआ। ई नंबर में है 160 और 120। तो सबसे पहले हम 160 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, जो कि हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। इसी प्रकार 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, जो कि हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। यहां हम देख रहे हैं कि 2 की संख्या सबसे ज्यादा 160 के अभाज्य गुणनखंड में है, और 3 और 5 की संख्या एक बार है।
तो उसे हम चिन्हित कर लेते हैं और उसे हम लघुत्तम समापवर्तक वाले में लिख देते हैं। तो हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 बराबर हुए 480। तो 160 और 120 का लघुत्तम समापवर्तक 480 हुआ। यही हमारा जवाब है। एफ नंबर में है 32 और 42। तो सबसे पहले हम 32 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, जो कि हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। और 42 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुना 3 गुना 7। तो जैसा कि हम देख रहे हैं 2 की संख्या 32 के अभाज्य गुणनखंड में सबसे ज्यादा है, तो उसे हम चिन्हित कर लेते हैं। और 3 और 7 एक एक बार ही आए हैं, तो इन सभी को मिलाकर हम लिख लेते हैं। तो 32 और 42 का लघुत्तम समापवर्तक हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 बराबर हुए 672। तो 32 और 42 का लघुत्तम समापवर्तक हुआ 672। यही हमारा जवाब हुआ। जी नंबर में है 15, 28 और 21। तो सबसे पहले हम 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, जो कि हुआ 3 गुना 5। उसके बाद हम 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, जो कि हुआ 2 गुना 3 गुना 3। और उसके बाद हम 21 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, जो कि हुआ 3 गुना 7। अब जैसा कि हम देख रहे हैं 3 की अधिकतम संख्या 18 के अभाज्य गुणनखंड में है, जबकि 2, 5 और 7 एक एक बार आए हैं। तो इन सभी को हम मिलाकर लिख लेते हैं। तो 15, 18 और 21 का लघुत्तम समापवर्तक हुआ 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7 बराबर हुए 630। तो 15, 18 और 21 का लघुत्तम समापवर्तक हुआ 630। यही हमारा जवाब हुआ। एच नंबर में है 24, 32 और 36। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। और 32 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। और 36 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 2 की अधिकतम संख्या 32 का अभाज्य गुणनखंड में है और 3 की अधिकतम संख्या 36 का अभाज्य गुणनखंड में है। तो इनको सबको हम एक जगह लिख लेते हैं, वही हमारा लघुत्तम समापवर्तक होगा। तो 24, 32 और 36 का लघुत्तम समापवर्तक हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 बराबर हुए 288। यही हमारा जवाब हुआ। आई नंबर में है 9, 12 और 18। तो सबसे पहले हम 9 का अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं, जो कि हुआ 3 गुना 3। 12 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुना 2 गुना 3। और 18 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुना 3 गुना 3। अब जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं 2 की अधिकतम संख्या 12 के गुणनखंड में है और 3 की संख्या अधिकतम 9 में भी है और 18 के भी अभाज्य गुणनखंड में है। तो 2 बार 2 और 2 बार 3 को हम एक जगह लिख लेते हैं, वही हमारा लघुत्तम समापवर्तक हुआ। तो 9, 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक हुआ 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 बराबर 36।
यही हमारा जवाब हुआ। जे नंबर में है 9, 12, 18 और 21। तो सबसे पहले हम 9 का अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं, जो कि हुआ 3 गुना 3। फिर 12 का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, जो कि हुआ 2 गुना 2 गुना 3। अब हम 18 का अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं, जो कि हुआ 2 गुना 3 गुना 3। अब हम 21 का अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं, जो कि हुआ 3 गुना 7। अब जैसा कि हम यहां देख रहे हैं, 2 की अधिकतम संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड में है 2 गुना 2, जबकि 3 की अधिकतम संख्या 2 बार 9 के अभाज्य गुणनखंड में भी है और 18 के अभाज्य गुणनखंड में भी है, और 7 की संख्या 1 बार 21 में है। तो इन सभी को एक जगह हम लिख लेते हैं। तो 9, 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक हुआ 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 बराबर हुए 252। यही हमारा जवाब हुआ। के नंबर में है 12, 16, 24 और 30। तो सबसे पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं, जो कि हुआ 2 गुना 2 गुना 3। फिर हम 16 का अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं, जो कि हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब हम 24 का अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं, जो कि हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब हम 30 का अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं, जो कि हुआ 2 गुना 3 गुना 5। अब जैसा कि यहां हम देख रहे हैं कि 2 की अधिकतम संख्या 16 के अभाज्य गुणनखंड में है 4 बार, 3 की अधिकतम संख्या 1 बार है 12 में भी, 24 में भी और 30 में भी, और 5 की संख्या 30 के अभाज्य गुणनखंड में 1 बार आया है। तो इन सभी को हम एक जगह लिख लेते हैं। तो 12, 16, 24 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 बराबर हुए 240। यही हमारा जवाब हुआ। तो आप सबको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद, थैंक यू।